हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएमसी इंस्टीट्यूट एमपी 36 में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अपनी क्लास रेगुलर चल रही, लेकिन रविवार को मेरा टेस्ट था, इस वजह से नहीं आ पाई क्लास। और आज अपने सेशन की ओर नया टॉपिक है जो भारत की प्रमुख चोटियाँ, उसकी ओर चलते हैं। तो देखते हैं, आज का नया टॉपिक है भारत की प्रमुख चोटियाँ। क्या है? भारत की प्रमुख चोटियाँ। ठीक है, तो भारत की प्रमुख चोटियाँ हैं जो, तो हिमालय पर्वत है वो भारत में कहीं ना कहीं ऊंचा है, नीचा है। तो जिस राज्य में जो हिमालय का हिस्सा पड़ा है उसका नाम भी रखा गया और वो उस राज्य की सबसे ऊंची चोटी भी मानी गई है। ठीक है, तो जैसे शिला है, पहला है शिला। तो ये शिला है जो, ये कहाँ की है, किस राज्य में है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, और जैसे करोह पीठ है, तो करोह पीठ कहाँ पड़ती है? करोह पीठ, तो ये पड़ती है आपकी हरियाणा में। कहाँ? हरियाणा। ठीक है, और अगली है आपकी कांगो। क्या है? कांगटो। तो कांगटो कहाँ पड़ती है आपकी? तो ये पड़ती है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चौथा है आपका गुरु शिखर। कहाँ पड़ती है? तो गुरु शिखर पड़ती है आपकी अरावली पर्वत श्रेणी में। कहाँ? अरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, पर्वत, सॉरी। अगला है आपका अमसोत पीठ। अमसोत पीठ ये कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है आपकी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, माउंट सरामती। क्या है? माउंट सरावती। ये कहाँ पड़ती है आपकी? तो ये पड़ती है नागालैंड में। ठीक है, नोट कर लो दीजिए। सोमेश्वरपुर, हाँ, क्या है? सोमेश्वर, सोमेश्वर, सोमेश्वर पोहा, सोमेश्वरपुर। ये कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है आपकी बिहार में। कहाँ? बिहार में। ठीक है, अगली है आपकी शिलोंग पीठ। शिलोंग पीठ ये कहाँ पड़ती है आपकी? तो ये पड़ती है मेघालय में। मेघालय। और हाँ, इनको याद करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है, आपको बार बार रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है। और इम्पोर्टेंट हम लिखवा रहे हैं, ज़्यादा मटेरियल नहीं कर रहे। जो इम्पोर्टेंट पूछी गई अभी तक पेपरों में वो लिखवा रहे केवल। ठीक है, और जो अपनी टेस्ट सीरीज हुई थी और जो अभी तक 10-12 क्लासें अपलोड हुई, तो उत्तर प्रदेश पीईटी में वहां से बहुत ज़्यादा, जितना विश्वास नहीं था उतने क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो हमने पहले बोला था कि हम केवल वो इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखवा रहे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं पेपरों में। ठीक है, अब ग्रुप डी का आ गया जैसे, तो ग्रुप डी में आप लोगों को देखना है
कि अगर ये टोटल आप लगाओगे पर डे, नोट्स बनाओगे, वीडियो देखोगे, तो रेलवे ग्रुप डी में हम कोशिश करेंगे कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस खत्म हो जाए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, इस वजह से हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्रुप डी के लिए अगर अच्छे से वो करना है, प्रिपेयर करना है, तो कृपया सपोर्ट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपका भला हो और आपके चाहने वालों का भी। ठीक है, हाँ, तो अब आप माउंट टीपू, माउंट टीपू, तो ये कहाँ पड़ती है? तो ये माउंट टीपू पड़ती है आपकी मणिपुर में, मणिपुर। और बेलिंग द्वीप, बेलिंग द्वीप, ठीक है, तो बेलिंग द्वीप पड़ती है त्रिपुरा में। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और हम कोशिश करेंगे कि ट्रैक वाली जो मेथड है, मैथ और रीजनिंग में, तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी वो भी क्लासें आपकी आना शुरू हो जाएं। ठीक है, तो जैसे आपका ग्रुप बी का सिलेबस है, तो 25 नंबर की है मैथ, ठीक है, और 25 नंबर की है रीजनिंग, और 25 नंबर की है जीके जीएस, ठीक है, और 25 नंबर की है साइंस। तो साइंस के लिए हम प्रीवियस टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है, वो कराएंगे, मतलब जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी तक पूछे गए। बेलिंग द्वीप त्रिपुरा में हो गया। फांगपुई क्या है? फांगपुई, फांगपुई, तो ये फांगपुई कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है मिजोरम में, मिजोरम में। और यहाँ से ग्रुप डी में एक ना एक क्वेश्चन आएगा चोटी से, ठीक है, नोट करो। अगली है पारसनाथ, क्या है? पारसनाथ, तो पारसनाथ कहाँ पड़ती है? तो पारसनाथ छोटा नागपुर का पठार, कहाँ? छोटा नागपुर का पठार, और झारखंड में, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार और झारखंड में। अगला है धूपगढ़, ठीक है, तो ये धूपगढ़ है तो कहाँ पड़ती है? सतपुड़ा पर्वत पर, सतपुड़ा पर्वत पर कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है आपकी सतपुड़ा पर्वत पर। अगली है संदकफू, क्या है? संदकफू। और अब क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं जो प्रसिद्ध हो गए, अब वो नहीं पूछते हैं, जो उससे छोटे हैं अब वो पूछने लगे हैं। तो संदकफू कहाँ है? पश्चिम बंगाल। अब देखना, एक टेस्ट सीरीज में हमने बताया था बंगाल हिल्स, टेस्ट सीरीज में लिखवाया था ना बंगाल हिल्स। अब उस बंगाल हिल्स में हमने क्या बताया था कि यहाँ पर सुंदरवन का डेल्टा है, बताया था सुंदरवन। और क्या बताया था? यहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन। तो ये क्वेश्चन भी आया था। इसका मतलब ये नहीं है जो हमने टेस्ट लगवाया है वहीं का वहीं, जो उसमें से फैक्ट बन रहे हैं वो भी आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए जो फैक्ट बताते हैं वो भी आप ध्यान से देखा करें। तो अगला है अरमाकोंडा, क्या है? अरमाकोंडा, ठीक है, तो ये अरमाकोंडा कहाँ पड़ती है? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश। अब देखना, अरमाकोंडा और आंध्र प्रदेश आ से आ गए, ठीक है, नोट कर लो। अरमाकोंडा और आंध्र प्रदेश। आ से अरमाकोंडा और आ से आंध्र, संदकफू पश्चिम बंगाल, धूपगढ़ सतपुड़ा पर्वत, पारसनाथ छोटा नागपुर का पठार और झारखंड में, ठीक है। अगला लिखो
16 है देवमाली। क्या है? देवमाली। ये कहाँ पड़ती है? तो देवमाली पड़ती है आपकी उड़ीसा में, उड़ीसा। ठीक है। और देवमाली हो, इसके बाद कलसुबाई, कलसुबाई ये कहाँ पड़ती है? तो कलसुबाई पड़ती है आपकी महाराष्ट्र। हाँ, महाराष्ट्र। ठीक है। 18 पड़ती है कहाँ? डोली गुड्डार, डोली डोली गुट्टार, गुट्टार, गुट्टार। डोली गुट्टार पड़ती है कहाँ? ये पड़ती है तेलंगाना, तेलंगाना। ठीक है। 19 पड़ती है सोसोगोर। क्या? सोसोगोर। ये कहाँ पड़ती है? तो सोसोगोर पड़ती है आपकी गोवा में, गोवा। ठीक है। 20 में है आपकी 19। सोसोगोर हो गया। दो दा दो दा बेटा, दो बेटा पड़ती है आपकी नीलगिरी तमिलनाडु। कहाँ? नीलगिरी, नीलगिरी तमिलनाडु, तमिलनाडु। अब देखो, ये नीलगिरी तो आपने अभी पढ़ी नहीं है, क्योंकि ये है आपकी अरावली छुटी, नीलगिरी, छोटा नागपुर का पठार। ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है, उसके अंतर्गत पड़ेंगे। ठीक है। अब जैसे हिमालय पर्वत है आपका, वो कुल मिला के 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। इसके बाद आएंगे अपन प्रायद्वीपीय भारत पर। ठीक है। तो ये हो गया दो दा बेटा हो गई कहाँ की? नीलगिरी तमिलनाडु। अगला देखो, हाँ मुल्लनगिरी, मुल्लनगिरी, मुल्लनगिरी। तो ये कहाँ पड़ती है? कर्नाटक, कर्नाटक। ठीक है। 22 में है सेहल, सेहल। ये कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। देखो, जब उसमें पढ़ेंगे तो वो तो ठीक है, लेकिन जिस स्टेट में, जिस राज्य के बारे में पढ़ेंगे वो तो नाम आएंगे, लेकिन अभी एक साथ पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे आप, तो जब आप राज्य के बारे में पढ़ोगे तब आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। सेहल हो गई। अब इसके बाद है गुडविल पीक, गुडविल पीक, गुडविल पीक है जो, तो ये गुडविल पीक है सद्भावना शिखर, सद्भावना शिखर। ठीक है। तो सद्भावना शिखर कहाँ पड़ती है? विंध्याचल। कहाँ पड़ती है? विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। ठीक है। अन्ना मुंडी। क्या है? अन्ना, अन्ना अन्ना मुंडी, अनाई मुंडी। क्या है? अनाई, अनाई मुंडी। तो अनाई मुंडी कहाँ पड़ती है? पश्चिमी घाट में। कहाँ? पश्चिमी घाट। ठीक है। और चलो इतना नोट करो।
पेपर देखिए यार, स्वास्थ्य खराब हो गया, मुंह तक नहीं बोल पा रहा है। अनाइमुडी हो गया। इसके बाद है आपकी जिंदा गाड़ा। क्या है? जिंदा गाड़ा। ये कहाँ पड़ती है? तो जिंदा गाड़ा पड़ती है पूर्वी घाट, पूर्वी घाट। और इसके बाद है गॉडविन केटू, केटू गॉडविन केटू, जो आपकी पड़ती है काराकोरम दर्रा, काराकोरम काराकोरम दर्रा, और या फिर काराकोरम पर्वत से। ये हमने बताई थी ना काराकोरम, ये कहाँ पड़ती है? तो पार हिमालय की एलओसी जो क्षेत्र होता है उसमें पड़ती है काराकोरम या दर्रा। ठीक है। तो और नोट डालो एक बार, पूर्वी घाट की, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी है। क्या है? महेंद्रगिरी। ये पेपर में पूछा गया था अभी ना, बिहार में हुआ था कोई पेपर एक, उसमें पूछा गया था। ठीक है। एक और फैक्ट डालो, विश्व की सबसे ऊंची, हाँ, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट है। कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट। ठीक है। जिसकी लंबाई कितनी है? 8,848 मीटर। वो कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है नेपाल और नेपाल देश में। ठीक है। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। ये भारत की सबसे ऊंची प्रमुख राज्यों की, प्रमुख क्षेत्रों की सबसे ऊंची चोटी हैं, जो दे लिखवाई हैं, जो कहीं ना कहीं पेपरों में अधिकांश पूछी गई हैं। तो आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। कल होगा आपका दर्रा, भारत के प्रमुख दर्रे, कौन से राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है और कब कैसे इसका निर्माण हुआ है उसके बारे में देखेंगे। नमस्कार, थैंक यू।